ये गांव वाले ना जाने इतनी कड़ी धूप में किसको देख रहे थे। असल में ये क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्या आपको पता है भारत में पहली बार क्रिकेट कैसे आया था? ये कहानी है चंपानेर की, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर क्यों ये लोग गेंद को बल्ले से उड़ाकर उसी के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। वह सोचते हैं कि आखिर क्यों ये आसमान की तरफ इशारा कर रहा है कि तभी एक अंग्रेजी बल्लेबाज की बॉल उनके पास तेजी से आ जाती है। गाँव वाले आश्चर्य से उस अनोखी गेंद को देख रहे थे कि तभी एक फिरंगी गुस्से में भूरा नाम के किसान को धक्का मारकर उस पर चिल्लाने लगता है। पीछे भुवन यह सब देख रहा था। जैसे ही वह गेंद को उठाता है, अंग्रेज दोबारा उस पर हमला बोल देता है कि तभी भुवन जोर से उसको जमीन पर पटक देता है। तभी अंग्रेजी दरबारी उसे पकड़ लेते हैं। वह राजा से कहता है कि वह सभी उनसे मिलने आए थे, न कि इनका यह टुक टुक वाला खेल देखने। तभी चंपानेर के राजा भुवन को नादान बोलकर उसे उन अंग्रेजों से बचा लेते हैं। दरअसल वह लोग खेल देखने नहीं बल्कि राजा से अपनी समस्या को लेकर मिलने आए थे। राजा उनसे खेल के बाद मिलने की कहकर चले जाते हैं। कैप्टन रसेल भुवन को बीच खेल में घूर कर देख रहा था। खेल खत्म होते ही वह सभी लोग राजा को बताते हैं कि बारिश न होने के कारण पैदावार में जो गिरावट आई है, उसके कारण वह टैक्स यानी लगान नहीं दे पाएंगे। वह राजा से इस साल का लगान माफ करने की विनती करते हैं। असल में राजा लगान के बदले में अंग्रेजों से सैनिक और सुरक्षा लेता था। दरअसल राजा भी बीच में बंधे हुए थे, वह इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तभी कैप्टन रसेल आकर राजा से मामला पूछता है। राजा बताते हैं कि कुछ समस्या के कारण यह लोग एक साल का लगान माफ करवाना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि यह तो संभव ही नहीं है, पर रसेल कहता है कि संभव है। वह लगान माफ कर देगा, परंतु उसकी एक शर्त है। वह भुवन की तरफ इशारा कर उसे आगे आने को कहता है। रसेल भुवन से कहता है, तुमने हमारे खेल को टुक टुक कहा, जरा बताना तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो। भुवन पूरे जोश में कहता है, ऐसा आसान खेल तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, बस फर्क इतना है हम इसे गिल्ली डंडा कहते हैं और तुम ना जाने क्या किररकुट। कैप्टन रसेल हंसकर कहता है, अगर यह इतना आसान ही है तो हमें हरा कर दिखाओ, बदले में मैं एक साल का लगान माफ कर दूंगा। और अगर तुम लोग हार जाते हो तो तुम्हें बदले में 3 गुना लगान देना होगा। बोलो क्या मंजूर है? गांव वाले बेहद डर जाते हैं। भुवन को शांत खड़ा देखकर वह शर्त को 2 साल और बढ़ा देता है, यानी 3 साल। भुवन को दोबारा शांत देखकर रसेल शर्त को और बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम जीते तो तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को 3 साल तक कोई लगान नहीं देना होगा। बोलो क्या मंजूर है? भुवन अपने दिल को थाम कर सबकी जिंदगी जोखिम में डालकर मान जाता है, क्योंकि वाकई में भूखे तो वह वैसे ही मरने वाले थे। रसेल उन्हें 3 महीने का समय देता है। वाकई में जिन लोगों ने क्रिकेट का आज तक नाम भी नहीं सुना था, वह कैसे 3 महीने में जीत हासिल करेंगे।